क्लास 10 मैथ्स स्टैटिस्टिक्स। इसमें हम पढ़ेंगे मीन, मीडियन, मोड और इसके अलग अलग एप्लीकेशंस। जिसमें मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला भी होगा, डायरेक्ट क्वेश्चन भी होगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द मीन, compute the mean of the following data. क्लास इंटरवल और ये फ्रीक्वेंसी गिवन रहता है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60। नीचे हो गया। क्लास इंटरवल यहाँ लिखते हैं 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60। फ्रीक्वेंसी है इसका 7, 5, 6, 12, 8, 2। तो इसका मिड वैल्यू फाइंड करेंगे, एक्स आई बोलेंगे, ये एफ आई है हमारा। एक्स आई, तो इन दोनों का मिडल टर्म 0 प्लस 10/2, 10/2 क्या हो जाएगा 5। फिर इसका मिड वैल्यू 10 प्लस 20/2, 30/2 क्या हो गया 15। तो 10 का गैप आ रहा है, यहाँ भी 10 का गैप है, यहाँ भी 10 का गैप आ रहा है। 5 15 के बाद 25, 35, 45 एंड 55। अब निकाल गया एफ आई एक्स आई, एफ आई एक्स आई मतलब एफ आई इंटू एक्स आई। तो दिस इंटू दिस 5 7 जार 35, 15 5 जार 75, 25 6 जार 150, 35 2 जार 7 6 12 36 37 40 40 420, 45 8 जा 8 5 जा 40, 4 36 360, 55 टू जा 110। अब इसका समेशन फाइंड करोगे, सिग्मा एफ आई एक्स आई प्लस करते हैं 5 5 5 10 कैरी 1, 7 3 10 15 17 18 24 और 1 25 कैरी 2, 4 5 8 9 और 2 10, 1050। अब एफ आई का समेशन फाइंड करोगे, सिग्मा एफ आई 7 प्रोवाइड 12, 12 6 18, 18 और 12 30 और 10 40। सो अब मीन निकालना, मीन को एक्स बार से डिनोट करते हैं। इसका फार्मूला है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। इसको मिटा देते हैं। Therefore, x bar is equal to sigma fi xi is 1050, sigma fi is 40, 0 कैंसिल हुआ,
एक्स बार इज 105/4। 105 को 4 से डिवाइड कर दो। 4 2 जार 8, 4 6 जार 24, 4 2 जार 8, 4 5 जार 20, तो 26.25 एक्स बार, ये मीन निकला इसका 26.25। ठीक है। अब मीन गिवन रहेगा, मिसिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है। क्वेश्चन सेकंड, if the mean of the following distribution is 27, if mean of the following distribution is 27, find the value of p. Find the value of p. क्लास इंटरवल और ये फ्रीक्वेंसी गिवन है। 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। फ्रीक्वेंसी है 8, p 12, 13 एंड 10। इसमें क्या है कि इस डेटा का मीन पता है 27, तो ये वाला फ्रीक्वेंसी मिसिंग है p, इसका वैल्यू फाइंड करना। फॉर्मूला वही है, इसका पहले एक्स आई फाइंड करो, ये एफ आई है, एक्स आई मिड टर्म ऑफ दिस। 0 to 10 का मिड टर्म क्या है? 0 + 10/2, 10/2 मतलब 5। इसका भी मिड टर्म देखो, 0 + 20/2, 30/2, 15। मतलब यहाँ 10-10 का गैप है, यहाँ भी 10-10 का गैप आ रहा है। 5 15 भी क्या आएगा? 25, फिर 35, फिर 45। फिर वही प्रोसेस निकालो अगला, एफ आई एक्स आई, एफ आई इंटू एक्स आई। 8 5 ज़र 40, 15p, 12 5 ज़र 60, 6, 300, 6, 455, 450। समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई, तो ये वाला टर्म इस 15 के साथ ऐड नहीं होगा, ये अलग से होगा, अलग से लिख दो 15p। फिर इन सबको जोड़ो, 300, 455, 450 और 40, 5 5 5 10 14, 12 13 14 15 16, 1645 प्लस 15p। फिर एफ आई को ऐड करो, सिग्मा एफ आई। इसमें ये p अलग से लिखना पड़ेगा क्योंकि ये एक वेरिएबल है। तो 12 और 8 20, 30, 40, 43। एफ आई इज 43 + p। अब मीन तो तुम्हें पता है, ये एक्स बार गिवन है। तो सिंस एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। एक्स बार इज गिवन 27 इज द एक्स बार मीन ऑफ दिस डेटा 27। एफ आई एक्स आई इज 1645 प्लस 15p एंड सिग्मा एफ आई इज व्हाट
43 प्लस पी, 43 प्लस पी, क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 1645 प्लस 15p इक्वल टू 27 इंटू 43 प्लस 5, 43 प्लस पी होगा ना, ये प्लस पी, पी तो 1645 प्लस 15p 27, 43 इंटू 27, 2 7 28 2 30 6 8 8 9 10 11 1161 प्लस 27p। अब p वाले को एक तरफ कर दो, वेरिएबल्स को एक तरफ करो। Therefore 15p minus 27p is equal to this minus this, 1161 minus 1645, 7 minus 5 is 2, 1 minus 12p, 5 minus 1 4, 14 minus 6 8, 5 minus 1 4, minus cancel, therefore p is 484 by 12. कुछ बारो कुछ यहाँ गलती हो गई थी p के साथ ना, उसको ज़रा देख लेना है, इसलिए बड़ा आ रहा है नंबर, इसको रेक्टिफाई कर लेना, वहाँ कुछ मिसिंग हो गया था। चलो एक और p वाला कर, मिसिंग वाला करते हैं। क्वेश्चन है कैलकुलेट द मिसिंग फ्रीक्वेंसी। Calculate the missing frequency. It is given that the चाहिए median वाला से calculate the missing frequency if the mean of the following data is 54. Class interval frequency 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100, and the frequencies are 7, P, 10, 9, 13. तो ये जो फ्रीक्वेंसी है मिसिंग है, इसका इसी का वैल्यू फाइंड करना है, और इस डाटा का मीन गिवन है 54। एक्स आई ये एफ आई है, फिर एफ आई एक्स आई निकालना होता है। एक्स आई मतलब मिड वैल्यू ऑफ दिस, 0 और 20 का मिड वैल्यू क्या होगा 10, 20 प्लस 40 60 का हाफ क्या होगा 15, 30 60 का हाफ 30,
60 + 40 100 का हाफ 50। तो देखो ये 20-20 का गैप आ रहा है, 10 30 50, फिर आगे क्या होगा 70, फिर 90। FI मल्टीप्लाई करोगे दिस इंटू दिस 70, 30 इंटू पी 30p, 50 इंटू 10 500, 70 इंटू 9 963, 630, 9 3 या 27, 2 9 2 11। फिर इसका समेशन फाइंड करेंगे, सिग्मा FI तो 1170 630 570 0 7 3 10 7 17 6 5 11 1 12 1 13 2 2 3 7 0 प्लस दिस, इसको नहीं जोड़ा है, इसको अलग से जोड़ना है 30p। ठीक है, अब इसको प्लस करो तो क्या होगा 13 7 20, 13 7 20 10 30 और 9 39 प्लस p, 39 प्लस p, ये क्या निकला सिग्मा FI। ठीक, अब ये क्या है हमारा मीन है, मतलब ये क्या है x बार गिवन है, x बार इज गिवन। तो सिंस x बार क्या होता है सिग्मा FI XI अपॉन सिग्मा FI। तो x बार इज 54, सिग्मा FI XI 2370 प्लस 30p अपॉन सिग्मा FI is 39 प्लस p। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 2370 प्लस 30p इक्वल टू 54 इंटू दिस 39 प्लस p। 2370 प्लस 30p 54 इंटू 39, टू 2106 54p, p वाले को एक तरफ करो 30p माइनस 54p 2106 माइनस 2370 424p 10 में 6 4 6 3 में 1 2 माइनस 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 कैंसिल हो गया, माइनस माइनस गॉट कैंसल, therefore p is 264/24, 24 1 जा 24 2 बजा 21 4 1 जा 24, so p is 11 आंसर। ठीक है, अभी ये बिगिनिंग है, अभी डेप्थ में कराएंगे नेक्स्ट वीडियो से।